तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस, बीए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 10। ठीक, बीए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 10 किस प्रकार पूछा गया है 2021 में, जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि किस प्रकार 21 में पूछा गया है, और आप फ्यूचर में जब भी एग्ज़ाम देंगे 22 में, 23 में, 26 में, जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको किस प्रकार पूछा जा सकता है। देखिए, तो 3 घंटे का समय दिया जाता है। हर बार की तरह 80 मार्क्स होते हैं जो कि लिखने होते हैं। इसमें से यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन 1 जो है आपका कंपलसरी यानी कि अनिवार्य है, इसे बनाना होगा। इसके बाद अन्य किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि कुल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 को बनाना है। उसके बाद अन्य जितने बचते हैं 8 में से, उसमें से किसी 3 का उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का इस क्वेश्चन। तो देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 जो है 2 खंडों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। इसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाएगा, आपको एक सही उत्तर चुनना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बोटोमोर, दूसरा है ऑप्शन मैक्स वेबर, तीसरा है ऑप्शन लिपसेट और चौथा ऑप्शन है सारतोरी। ठीक, तो जो भी उत्तर आपको सही लगता है वो आपको टिक लगाना है। नहीं जानते हैं तो सर्च कर लीजिए गूगल से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति का संबंध लोगों के कैसे रुझान से है। पहला है सामाजिक रुझान से, दूसरा है राजनीतिक रुझान से, तीसरा है मनोवैज्ञानिक रुझान से, या चौथा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पॉलिटिकल मैन एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है। लिपसेट ने, बोटोमोर ने, कैटलिन ने, या मॉस्का ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन, संवादी लोकतंत्र के विचार से कौन संबंधित है। तो जिसको इंग्लिश आसान लगता है, कंफर्टेबल है जो इंग्लिश में, वह इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है इसमें हमारा शुम्पीटर, दूसरा ऑप्शन है ओल्सन, तीसरा ऑप्शन है बेक और चौथा ऑप्शन है मिल ब्राथ। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटी। ठीक ना। तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हैं उनको थोड़ा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक ना। तो डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटी पुस्तक है, एक बुक है, इसको किसने लिखा है। लिज फाल्ट ने, या मिल ब्राथ ने, या R.A. डाहल ने, या डायस ने। तो आपको उत्तर देना है इसका। नेक्स्ट हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। तो हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भर्ती का सर्वोत्तम तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट। ठीक ना। तो पहला है इसमें राज्य अध्यक्ष द्वारा मनोनयन, जिसे आप नॉमिनेट कहते हैं। दूसरा है योग्यता के आधार पर, यानी कि सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तीसरा है आपका जनता द्वारा चुनने के माध्यम से, जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से, थ्रो इलेक्टेड बाय द पीपल। और चौथा है आपका लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती, यानी कि रिक्वायरमेंट बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि UPSC होता है। तो इनमें कौन सा सबसे सही माध्यम है वो आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है। ठीक ना। इसे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका राजनीतिक समाजीकरण। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आज बहुत थक गया हूँ यार, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। क्या करें, काम तो काम होता है। ठीक ना। जाड़ा हो, धूप हो, बरसात हो, प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को काम करना चाहिए। राजनीतिक सहभागिता दूसरा ऑप्शन है। ठीक ना। दूसरे जिसे आप इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका राजनीतिक भर्ती, इसे इंग्लिश में पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक अलगाववाद। ठीक ना। आगे देखेंगे तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, अल्पतंत्र का लौह नियम किसने प्रतिपादित किया। आयरन लॉ ऑफ ऑरिजिन। तो क्वेश्चन है कि दोस्तों आयरन लॉ वाज ओलिगार्ची वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा। ठीक ना। कि यानी कि एक कॉन्सेप्ट है कि अल्पतंत्र का लौह नियम, इसको किसने दिया था। मॉस्का ने, या मिशेल ने, या पेरेटो ने, या मैक्स वेबर ने। ठीक।
आगे देखेंगे तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है द रूलिंग क्लास, यानी कि जो शासन समूह है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, यह भी एक सिद्धांत है, इसको किसने दिया है? द रूलिंग क्लास का सिद्धांत मोस्का ने, मिशेल ने, लासवेल ने या पेरेटो ने? तो जो भी आपको उत्तर सही लगता है यहाँ पे टिक लगाया है, उसके बेसिस में आप मत जाइए दोस्तों, आपको खुद से सर्च करना है। बना बनाया खाना सभी को पसंद है, लेकिन जो खुद से खाना बना के खाएंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ और है, इसलिए खुद से मेहनत करके उत्तर को निकालना है। राजनीतिक आधुनिकरण की संकल्पना का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन? जो बोलते हैं ना मॉडर्न जमाना, बस उसी टाइप का है ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर एप्टर, दूसरा ऑप्शन है आपका लुसियन पाई, तीसरा ऑप्शन है आपका डी स्टोन और चौथा ऑप्शन है आपका जी आमंडन। ये अमर जमाही आ रहा है, नींद लग रहा है, लेकिन क्या करें, वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्त आपके लिए। तो देखिए 1 का बी, वहाँ पे 1 का और ए जो था 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 10 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। और 1 का बी आता है आपका, जिसमें 5 अंकों के 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। और जितने भी हैं इन सभी का जो है आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, यानी कि 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर एक खड़ा पन्ना का एक साइड लिखना है 80 से 100 शब्दों के बीच में। तो पहला है आंसर एनी 2 क्वेश्चन, इनमें से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है क्वेश्चन है आपका सिविल सोसाइटी, इसके ऊपर छोटा सा नोट लिखिए सिविल सोसाइटी के, या फिर मिक्सड पॉलिटिकल कल्चर, जिसे आप मिश्रित राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, इस पर आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। या फिर आप राजनीतिक भर्ती की एक प्रक्रिया चुनाव के ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्शन एज मेथड ऑफ पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, इस पर भी आप नोट लिख सकते हैं। या फिर जो चौथा है प्रजातंत्र में राजनीतिक संप्रेषण पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन डेमोक्रेसी, इस पर भी आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। इनमें से किसी 2 पर छोटा सा नोट लिखना है। अब प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद इधर जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति क्या है? व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, ठीक ना। डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म, यानी कि इसके विभिन्न स्वरूपों की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दें। डिफाइन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, डिस्कस इट्स अगेंस्ट, यानी कि इसके अभिकरणों की व्याख्या करें। एजेंट्स होगा, ठीक ना, एजेंट्स होगा यहाँ पे अभिकरणों की। आगे देखेंगे तो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों, और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 20 मार्क्स का है। इधर 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 60 मार्क्स, और प्रश्न संख्या 1 जो था 20 मार्क्स का, 80 नंबर हो जाएंगे। और जितने भी 20 नंबर के प्रश्न हैं इसका उत्तर आपको देना है 4 पेज में। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना, और शब्दों में इनकी संख्या हो जाएगी 320 शब्द, 280 से 320 शब्दों के बीच में। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिफाइन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बताना है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। अब आइए हिंदी को पढ़ते हैं। तो राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा दें। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र से इसका भेद करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर, राजनीतिक लामबंदी से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन। और यहाँ पे फिर इसी में एक क्वेश्चन छिपा है कि इसके मार्ग में क्या क्या प्रमुख बाधाएं हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्स्टिकल तो यहाँ पे है व्हाट आर द मेन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन। तो इसमें कौन कौन सी ऑब्स्टिकल आती हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इसको आपको बताना है। तो आगे देखेंगे हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि राजनीतिक भर्ती क्या है, इसके विभिन्न विधियों का वर्णन करें। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट। तो इसके बहुत सारे विधियाँ हैं, जैसे कि कोई नॉमिनेट करता है, कोई कहीं पे इलेक्शन होता है, ठीक ना। तो इन सभी के बारे में आपको बताना है। कहीं पे परीक्षा के माध्यम से चुनाव होता है, ये सभी को आपको लिखना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजनीतिक संप्रेषण पर एक निबंध लिखें, यानी कि राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन।
और 8 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक अभिजन वर्ग से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक अभिजन वर्ग पर मोस्का के विचारों का वर्णन करें। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इलाइट, डिस्कस द व्यू ऑफ मोस्का ऑन पॉलिटिकल इलाइट। इलाइट क्या होता है कि यह जो राजनीतिक मतलब मंत्रियों का एक समूह होता है ना, बस उसी को इलाइट कहा जाता है, यानी कि अभिजन वर्ग कहा जाता है। तो 9 नंबर आता है हमारा क्वेश्चन कि राजनीतिक आधुनिकरण की परिभाषा दें। डिफाइन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न किस प्रकार बन रहा है पॉलिटिक्स, ये आपको बताना है। साथ ही यहाँ पे दूसरा इसी क्वेश्चन में छिपा क्वेश्चन है कि राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक विकास में क्या अंतर है। व्हाट इज नहीं सॉरी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे टोटल हमारे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है और इधर जितने भी 8 बचते हैं इसमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और यह पेपर इस प्रकार समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सेमेस्टर हो, आपको अगर देखना है तो प्लीज़ आप जाइए। बीए के सभी सेमेस्टर के अब वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं हमारे चैनल पे। साथ ही आप AICC देखिए, चाहे सेक देखिए, चाहे DSC देखिए, सभी का मिल जाएगा बहुत ही ईजीली। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं यार। अभी सरकारी स्कूल में बैठा हूँ, रात के 8 बज रहे हैं, तो चलिए काम करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, तो इतना मेहनत करता हूँ। आपका तो सब्सक्राइब बनता ही है और वीडियो को लाइक बनता है। अगर आपके कोई दोस्त BA में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए। यहाँ पे बोला ना कि सभी सेमेस्टर के और सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर मिल जाएंगे, चाहे आपका फ्रेंड का कोई भी सब्जेक्ट ऑनर्स क्यों ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, कुछ भी कीजिए, काम कीजिए, बेरोज़गार मत बैठिए मेरे दोस्त, बेरोज़गार मत बैठिए। चलिए थैंक यू।